बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आवाज मीडिया ग्रुप के आफत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी कोऑर्डिनेटर गुलाम मुस्तफ़ा जो मेरे साथ बैठे हुए, बहुत सारे इशू पे या मसाइल पे भी बात होगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है या इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बड़ा किरदार अदा किया है। इन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त ये तंजीम साजी के हवाले से या तंजीम क्योंकि बहुत बड़ी सुस्त रवि का शिकार थी, ये लोग आए हैं तो ये दरीना जो कारकुन कह लें या रहनुमा कह लें, लेकिन अभी ये क्या तब्दीलियां ला रहे हैं, अवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं, और मजीद इन्हीं से जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फंक्शनल के मरकजी कोऑर्डिनेटर गुलाम मुस्तफा जुनैदो साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाई हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फैक्शनल पीर साईं पगारों की क़यादत में हम आगे बढ़े हैं और पीर साईं पगारों के हुक्म पे हम गली गली हर मोहल्ले में जा रहे हैं, जाएंगे कि उनका पैगाम पहुंचाना है कि गरीब की कि इसका जो नाइंसाफी हो रही है वो ख़त्म होगी, मुल्क में जो करप्शन होगी वो बिल्कुल खत्म होगी, मुल्क में जो लैंड माफिया है वो खत्म होगी, जो मनशियात फरोश हैं बिल्कुल वो खत्म हो गए, जिसमें नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं। सबसे पहले हम उस पर कंट्रोल करेंगे। ये हमारे पीर साईं पगार साहब का पहले ये हुक्म है कि भाई मनशियात पे, क्राइम पे और लैंड माफिया पे उनके खिलाफ आवाज उठाओ। और इसलिए हम जो ना अवान साहब के दफ्तर में आए हैं और बड़ी खुशी हुई। अवान साहब हमेशा हर अवाम की, हर कौम की, हर पार्टी की खिदमत करता है, गरीब की आवाज है। हमें बड़ी खुशी है अवान साहब के ऊपर, हमें बड़े फख्र है कि हमारे फक्शन लीग का साथ दे रहा है और हर अवाम, मजलूम अवाम का साथ देता है। हमें ये बड़ी खुशी है। तो हम इसलिए अब भाई के पास आए कि सर आप मेहरबानी करें हमारे साथ दें कि हम गरीबों के हमदर्द बने और जो ना गरीब जो हमारे अवाम पिसा हुआ है महंगाई पे में, मंशियात में, हम उस पे कंट्रोल करें, सर, उनकी मदद करें। ये जैसे आपने बताया कि साईं पीर पगाड़ा साहब का ये एक मिशन है या वो एक मैसेज है, जो पैगाम है, जी। आप इसको लेके चले हैं, लेकिन ये सिर्फ सियासी नारा होगा या ये इस पे अमली काम भी होगा? अमली काम आप कैसे करेंगे, मैदान में कैसे उतरेंगे, इदारों के पास कैसे जाएंगे, या आपके पास ऐसा कौन सा जो चिराग है जो रगड़ेंगे तो ये सारे मसाइल हल होंगे? इसके लिए मुस्तकिल मजाजी की जरूरत है और उसके साथ साथ इदारों का तावन चाहिए। तो ये ख्याल आपको देर से ही क्यों आया या इससे पहले भी आप काम कर रहे थे? साईं बिस्मिल्लाह। बात ये है जवान साहब कि पहले भी पीर साईं पगारों को 1985 में इलेक्शन हुई, बिल्कुल। जिसमें पीर साहब पगारों को ये ऊपर से आश किया गया कि आप वजीर आजम पाकिस्तान बने। जी जी। लेकिन पीर साहब पगारों ने बोला नहीं, मैं अपने कौम में से, अपने जमात से एक गरीब शरीफ आदमी दूंगा, जिसको मोहम्मद खान जुनेजो के वजीर आजम के लिए पेश किया, जिस वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि मोहम्मद खान जुनेजो ने करप्शन किया, बिल्कुल बिल्कुल। न करप्शन करने दिया। और उसके बाद जो पगार साहब की सिंध गवर्नमेंट पार्टियां आई हैं, जैसे मुजफ्फर शाह थे, सैयद मुजफ्फर शाह से वजीर आला सिंध थे, उसके टाइम में भी कोई करप्शन नहीं हुई, कोई लैंड माफिया नहीं हुई, कोई मंशा सुरक्षा नहीं हुई। तो अभी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे पीर साहब पगार की क़यादत में हम इंशाल्लाह आगे आगे गवर्नमेंट आती है इंशाल्लाह, तो हम ये बिल्कुल चीजें नहीं करने देंगे, पहले भी नहीं हुई हैं और इंशाल्लाह अभी भी नहीं होंगी। कोई ऐसा वाकई होगा जहाँ इंशाद का गढ़ तस्वर किया जाता है या कोई मजलूम आपको पुकारेगा, बेहैसियत पार्टी रुकन या अपनी आला क़यादत के अहकामात पर अमल करते हुए आप मैदान में उतरेंगे, या सिर्फ मीडिया टॉक की हद तक, या इस तरह ही आप इसी तरह रहेंगे? अफगान साहब, अर्ज ये है कि हम जो ना पीर साहब पगारे का नारा नहीं, झंडा नहीं, हम उसका मंशूर लेके उतरे, बिल्कुल। मंशूर लेके उतरे। इंशाल्लाह पीर साहब पगार के हुक्म पे हम अमल करेंगे और वो उसके हर जुर्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। इंशाल्लाह हम क्राइम नहीं होने देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, लैंड माफिया नहीं होने देंगे। हम गरीब के साथ, जैसे आप सवाफी मीडिया लोग गरीब के साथ खड़े होते हैं, हम भी आपके साथ शाना पशाना खड़े होंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पहले से पीछे पगार के दौर में गरीबों को बगैर पैसों की नौकरियां मिली हैं, इंशाल्लाह अभी बगैर पैसों की नौकरी मिलेंगी, रोड रास्ते फिर बिल्कुल क्लियर होंगे और कोई तकलीफ इंशाल्लाह अवाम को नहीं होंगी। बिल्कुल। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के बारे में अगर मैं बताता चलूं तो बिल्कुल ये एक आवाम दोस्त जो सियासी जमात है, हमेशा से इनकी जो आला क़यादत है उनका यही रहा है। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया,
ये पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, ये एक अच्छी सियासी जमात है जिसे हम भी लाइक करते हैं, लेकिन जिस तरह वर्क करना चाहिए दूसरी सियासी जमातें जो मैदान में उतरती हैं, मुझे खुशी हुई कि ये लोग मैदान में उतरे। उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह इस हक और सच की बात पर डटे रहे तो बहुत जल्द तब्दीली आएगी। तब्दीली के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अपना यहाँ के बहुत सारी चीजें जो कराची की सियासत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ जो करप्शन हुई है, इस शहर ने जैसे सबको इज्जत दी और हम सबको इज्जत दी। ये बिल्कुल शेर जो पाकिस्तान का माछी हुब है, इसके लिए जो आपको मैं समझता हूँ कि आप सबको पूरी कराची में कोई ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए अवेयरनेस के हवाले से, करप्शन के हवाले से। रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं। लेकिन मुझे आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आई जैसे आपने वेस्ट में शुरू की है। क्या पूरी कराची में ये एक्टिविटी नजर आएगी? इंशाल्लाह। हमारे साहब बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फैक्शनल वो पार्टी है जो हमारे पाकिस्तान की दफा करती है। बिल्कुल। आप इंडिया की कोई भी मुल्क के साथ पे जो अगर मरते हैं, लड़ते हैं, शहीद होते हैं तो वो पीर पगार के हो रहे हैं। अभी भी मरेंगे, लड़ेंगे हम आवाम के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। रही बात ये कि कराची कराची एक ऐसा शहर है कि मजलूमों का, गरीबों का शहर है। ये रोशनी का शहर था। जैसे हमारे पहले भी साईं राशिद मोहम्मद राशिद शाह साहब राशिद साहब ने ये अर्ज कर चुका है, ये कराची सिंधियों का भी है, सराइकियों का भी है, पठानों का भी है, उर्दू स्विंग का भी है, सबका है। सब भाई बन के रहे, नफरतें खत्म करो। ये जो जो सना जमातें बनी है लसानी कि भाई ये सिंधी है, ये सराइकी है, ये पठान है, तो ये खत्म करो। हम सब भाई हैं, एक घर के फर्द हैं, बिल्कुल एक अच्छा है, ये अमन और मोहब्बत का पैगाम है। जी जिस तरह आपने एक चिराग में समझता हूँ कि रोशन किया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के हवाले से और आप मैदान में आए, तो बात को भी मुख्तसर करते हैं। क्या ये रोशनियां इसी तरह आप फैलाते रहेंगे या दो चार उसी तरह सियासी लोगों की तरह जिस तरह पहले वोट इलेक्शन के सिलसिले में लोग आते हैं फसली बिटेरे जिसे कह दें, या वो क्या बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं लेकिन जो उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपको जब आपकी यहाँ गिरफ्त मजबूत होगी या आप जो जारी बात है आप उसमें वर्किंग भी कर रहे हैं, आप लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जाहिर बात है जुड़ने की ये रोशनियां या ये पैगाम जो पीर पगाड़ा साहब के इसी तरह जारी जारी रहेगा या आप भी गायब हो जाएंगे? हमारे साहब अर्ज ये है कि पीर साहिब पगारों का भी पीछे नहीं हटा, हमेशा जो नारा लगाया है वो उस पे कायम है, अभी भी कायम है। लेकिन यहाँ सिस्टम ये है कि यहाँ जो, अब मैंने पहले भी अर्ज किया कि लसानी की बुनियाद पे जो किया गया, तो पीर साहब पगारो इससे नफरत करता है, इससे दूर भागता है। अभी भी पीर साहब पगारो का ये हुक्म है कि आप ये लसानी को खत्म करो, सबको मिल के चलो, सब जैसे 5 अंगुलियां हैं ये बराबर करके चलो। दूसरी बात ये है कि अभी जो पहले आपने कोरंगी में देखा, हमारे प्रोग्राम से वेस्ट से औरंगी से टाउन से पहले हमने जलसा किया था कोरंगी में बिलाल कॉलोनी में, तो माशाल्लाह वो पिस पार्टी का गढ़ है, पिस पार्टी का गढ़ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां हमारा जलसा जो हुआ अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा हुआ कि पिस पार्टी की भी नींदें हराम हो गई, तो हमारे मुतदा वालों की भी हो गई। तो काफी जमातें जो वो अभी तक परेशान है कि ये क्या हो गया अचानक, और अल्लाह की मेहरबानी से सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी साहब के क़यादत में, हम पीर साहब पगारों की क़यादत में, सरदार मौजम खान अब्बासी साहब की क़यादत में, सरदार मौजम खान सरदार मोहम्मद खान सॉरी मोहम्मद सरदार मोहम्मद खान जुनेद साहब की क़यादत में हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे नहीं, हम पहले हटे थे ना, हम अभी हटेंगे। पीर साहब पगारे के जो हम फकीर हैं, हम कारकुन हैं, हम हो रहे हैं, हम पीछे नहीं हटते। हमारा गला कट जाता है, हम आगे नारा लगाते जाते हैं, हक सच का नारा भेज पगार। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और इंशाल्लाह हम आप साथ दें, आप जैसे हमारे साहबी भाई हैं वो हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आवाम के लिए बहुत आसानी पैदा देखें होगी। बिल्कुल साफी किसी भी सियासी जमात का कारकुन तो नहीं है, लेकिन जहां हक और सच की बात होगी और जो मुस्बत पैगाम आपने दिया है तो बिल्कुल हम आपके साथ शाना बिशाने और हम इस आवाज को ये लोगों तक पहुंचाएंगे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको इज्जत देगा, हमें यही चाहिए, आपका साथ चाहिए।